वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं जो अगले वीक में मूव हो सकते हैं। तो एंट्री कहाँ पर बना सकते हैं, कहाँ पर नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें भी यहाँ पर बताना चाहूँगा। जो सारी मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपके ट्रेड्स के लिए आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ मेरे फेवरेट्स हो सकते हैं जो अगले वीक में अच्छा खासा मूवमेंट कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं वन बाय वन स्टॉक स्टार्ट करता हूँ सीरियल नंबर वाइज। तो पहला बीएल। अगर आप देखोगे बीएल में, तो डेली का चार्ट पहला देखते हैं। डेली के चार्ट में अच्छा खासा मूव कर चुका है स्टॉक, और अगले वीक में भी ये मोमेंटम इसका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम एक स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो, तो एरियाज में बता रहा हूँ आपको कौन से एरियाज पे ध्यान देना चाहिए बीएल में। तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पर पहली बात तो स्टॉप लॉस आपका आइडियली यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, इस जगह पर। स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस्ड एट दिस लेवल। लेकिन एंट्री कहाँ पर लेनी है? पहली बात तो एक मंडे में, मंडे या ट्यूसडे कभी भी एक रिट्रेसमेंट आ जाए समथिंग अराउंड इन एरियाज पे। इन एरियाज पे आ सकता है या फिर इन एरियाज पे आ सकता है। लेकिन आपको इन एरियाज में कहीं पर भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिले तो आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आइडियली शुड बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी एंट्री बना सकते हो। और स्ट्रेटेजीज के बारे में भी मैंने बता दिया है, कैसे स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो। जो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स है प्राइस एक्शन थ्रू वीडियोस वाले में, उनको तो मैंने सारे अपडेट में करता रहता हूँ। ट्रेंड के बारे में देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर पोस्ट कर दिए। सेटअप्स हो, इंट्राडे सेटअप्स हो, और कुछ ट्रेड्स है, ट्रेड्स के बारे में मैंने पोस्ट कर चुका है। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने आई थिंक ट्रेड अपडेट में शायद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टाटा पावर का ट्रेड था। तो शायद मैंने वो पब्लिक ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया है। तो आप वो भी चेक कर सकते हो। टाटा पावर अच्छा खासा मूव कर चुका है वहां पर। टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, जो मेटल के स्टॉक्स है वो भी अच्छे मूव कर चुके हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं बीएल के बारे में। तो बीएल जैसे कि मैंने बोला, इन एरियाज में या इस एरिया में आप बाय कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। टारगेट क्या रहना चाहिए? पहली बात तो यहाँ कर का जो डिस्टेंस है यहाँ तक से यहाँ तक का, अगर आप काउंट करें 3%, टारगेट इससे डबल होना चाहिए। एटलीस्ट 6% होना चाहिए यहाँ पर टारगेट अगले वीक के लिए बीएल में। ठीक है, कैनरा बैंक देखते हैं। कैनरा बैंक अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हो, या तो प्राइस को यहाँ पर आने दो। स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। पहली बात तो स्टॉप लॉस आइडियली यहाँ पर होना चाहिए। स्टॉक को यहाँ पर आने दो, ये पहला काम हो सकता है। या फिर इसके ऊपर जाने हुए फिर बाय कर सकते हो। दो कंडीशन में यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे रखोगे, देखो। पहली बात तो अगर ओपन होते यहाँ पर चला गया और ये पॉइंट तोड़ दिया इसने, ये हाई तोड़ दिया, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर प्लेस होना चाहिए। और अगर यहाँ पर रिट्रेस करा स्टॉक ने, चांसेस भी हो सकते हैं रिट्रेस करा, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, रिट्रेस करा तो एंट्री यहाँ पर इसके अराउंड भी हो सकती है, इसके अराउंड भी हो सकती है, इजी एरियाज में। ठीक है, ब्रेकआउट करा या फिर यहाँ से मोमेंटम करना लगा तो डायरेक्टली इसके अराउंड ही एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो हम छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड लेंगे। एंड टारगेट जो भी है, मतलब आप इस एरिया से आप काउंट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 पॉइंट, मतलब 3-4% का यहाँ पर टारगेट दे सकता है अगले वीक में ये स्टॉक। ठीक है, ये हुआ कैनरा बैंक। कोरोमंडल भी अच्छा खासा है स्टॉक, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसमें भी ऐसा हो सकता है। देखो, मैं दिल्ली पे जाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ दिल्ली पर। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक। तो 1 आवर पे मैं जाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अगर ये स्टॉक ओपन होते ही, हालांकि उसको स्पेस देना चाहिए, तो स्टॉप लॉस देखो आइडियली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर प्लेस कर देना, इस एरिया के अराउंड। ठीक है, और जिसको बहुत छोटा रखना है स्टॉप लॉस, यहाँ से ऊपर जाने लगे, इन एरिया को क्रॉस करने लगे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस कर देना इन एरियाज में। ठीक है, तो दो तरीके से मैंने बता दिया। अगर यहाँ पर रिट्रेस करता है तो यहाँ पर बाय कर देना, और यहाँ से ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस एक छोटा सा लगा के आप ट्रेड कर सकते हो कोरोमंडल में भी। तो आपको यहाँ पर भी आइडिया होगा कैसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्राइटेरियाज कुछ बताए नहीं है, जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर डीएलएफ के बारे में बताता हूँ। डीएलएफ में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डेली पे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छे खासे यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ से डाउन आ गया। तो यहाँ पर अभी क्या कर सकते हो, एक चीज यहाँ पर कर सकते हो कि इसको मोमेंटम होने दो पहला। कहाँ पर देखो, इन एरिया जो एरियाज है,
वो जाने दो पहले। जाने के बाद फिर से रिट्रेस करेगा, यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक नहीं आया तो ऊपर कहीं हम बाइंग की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, स्टॉप लॉस इन एरियाज के नियर बाय होना चाहिए। तो याद रखना, जब भी आप ट्रेड सिलेक्ट करते हो, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करो। अगर नहीं पता चल रहा है, इग्नोर, जस्ट इग्नोर द ट्रेड। ग्लेनमार्क काफी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर आप देखोगे डेली पे काफी अच्छा ट्रेंड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। देखो, आइडियली स्टॉप लॉस आपका इस एरिया के नीचे होना चाहिए, इस एरिया के नीचे। और यहाँ पर पुल बैक मिलता है तो बाइंग कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट करना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रहेगा, कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर पुल बैक, मैं पुल बैक के वेट करता हूँ और पुल बैक की देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर मिलता है कोई बुलिश साइन दिखता है, तो मैं यहाँ पर एक बाय करने की कोशिश कर सकता हूँ ग्लेनमार्क में भी। ठीक है, तो याद रखना, हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते, पुल बैक का ही वेट करते, क्योंकि डिमांड सप्लाई स्ट्रेटेजी भी पुल बैक वाली है, और हम जो यूज करते हैं वो भी पुल बैक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर देखो, हैवेल्स, हैवेल्स अच्छे खासे मोमेंटम में लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो एरिया है, शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस पोज कर सकता है, तो ध्यान से सुनना है इसमें क्या कर सकते हैं हम। अगर ये स्टॉक, अगर ये स्टॉक मंडे को ओपन होते ही इसके नीचे जाने लगे, इन एरियाज के नीचे जाने लगे, तो इग्नोर करना है स्टॉक को। ठीक है, इन स्टॉक को बाय मत करना। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगे, इन एरियाज को ऊपर तोड़ने लगे, तो ब्रेकआउट मत लेना, आने देना उसको पुल बैक पे, फिर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, आइडियली यहाँ पर, लेकिन ब्रेक होने के बाद हम पुल बैक पे लेंगे, तभी यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा। अभी के कंडीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं आएगा, स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैवेल्स का यहाँ पर एक स्टॉक हो गया, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर और एक बता देता हूँ, हिंद कॉपर में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो ध्यान से सुनना। डेली पे देखो काफी अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है ये भी। और 1 आवर पे मैं अगर देखूं, तो स्टॉप लॉस शुड बी एट दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। स्टॉक को यहाँ पर आने का वेट करो, यहाँ पर पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस होना चाहिए। इसमें भी एक अच्छी रैली आ सकती है। तो मैं अगर बताऊं, यहाँ पर टारगेट कैसे सेट करेंगे, यहाँ से यहाँ पर चेक करो, 10% का एटलीस्ट टारगेट हम ले सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें भी रैली आ सकता है। आईसीआईसीआई जीआई काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मोमेंटम हो चुका है, इतना मोमेंटम हो गया है, तो इसके लिए भी हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पर आए, नहीं एरियाज में, यहाँ पर स्टॉप लॉस इस एरिया के अराउंड। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। और इसमें भी, इसमें थोड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है इसमें शायद 2 वीक लगे। तो मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ 5, मतलब यहाँ पर भी 10% के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा हो क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर जो सेलिंग एरियाज थे, देखो यहाँ पर सेलिंग एरियाज थे, उनसे यहाँ पर ये नीचे आ गया। तो अभी मुझे नहीं लगता इसमें एक ज्यादा स्ट्रेंथ बची होगी। अगर फिर से आता है नीचे, तो बाइंग के लिए ही सिनारियो है, सेलिंग के लिए मत जाना, क्योंकि सेलिंग के लिए नहीं बना है स्टॉक। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 15 अप्रैल से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसको ज्वाइन करना आप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे, नीचे नंबर फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं जाता हूँ डेली पर। इसमें थोड़ा सा देखो, यहाँ पर एरियाज है, शायद ऐसे हैवेल्स में थे, ऐसे ही आईआरसीटीसी में है, तो शायद ये एरियाज में, अभी ध्यान से सुनना, उसमें जैसे हैवेल्स में बताया वैसे, अगर ये स्टॉक इस एरिया को तोड़ के नीचे जाने लगे, तो मैं एरियाज यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एरियाज को तोड़ के नीचे जाने लगे, तो इसको इग्नोर कर देना अगले वीक के लिए। लेकिन अगर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाके, इसको समझो तोड़ दिया, इस पॉइंट को तोड़ दिया समझो स्टॉक ने, क्या रदर इस पॉइंट को भी तोड़ दिया, तो यहाँ से एक बाइंग के लिए एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस के नीचे होना चाहिए। एल एन टी, एल एन टी, ये देखो एल एन टी के लिए कंप्लीटली मैं वेट करूंगा। आई थिंक मैं डेली पे दिखा देता हूँ। एल एन टी में हम वेट करेंगे इस एरिया को निकलने का एटलीस्ट, तो शायद ये अगले से अगले वीक में जाएगा ये स्टॉक। तो इस एरिया को हम निकलने देंगे, अगले अगले वीक में होता है तो अगले वीक में ही लेंगे। नहीं निकलता है तो हम और भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में इसको प्लान करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ एम एन एम में। एम एन एम भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, तो मैं जाता हूँ 1 आवर पे। हाँ देखो, अभी इसमें डायरेक्टली कर सकते हो, अगर ये क्रॉस होता है एरिया, एंट्री डायरेक्ट ले लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। अभी आपको समझो रिट्रेसमेंट मिलता है आपको मंडे को, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आने दो नीचे, जितना आ रहा है यहाँ पर आने दो, यहाँ तक भी स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसको भी आप राइड कर सकते हो।
टारगेट टारगेट जैसे कि मैंने बोला, यहाँ से यहाँ तक का मतलब एटलीस्ट 6% टारगेट होना चाहिए, 5 to 6% एमएनएम में। नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम देखो यहाँ से आता है, गिरता है स्टॉक। बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो। स्टॉप लॉस देखो मैंने लाइन मार्क करी है, उसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसको भी आप राइड कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पर भी 6% का टारगेट होना चाहिए, 6 to 7%। ठीक है, देखते हैं हम। पीडी लाइट, पीडी लाइट देखो काफी अच्छा प्राइस एक्शन इसमें भी बन रहा है। तो स्टॉप लॉस आइडियली शुड बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। एंड यहाँ पर देखो इसके ऊपर जाए तब आप बाई करना इसमें। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें भी बन सकती है पीडी लाइट में। ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन देखो, पहली बात तो आप फिलहाल कुछ नहीं करना, इसको जाने दो। मैं एरियाज बताता हूँ, शायद आपको डेली पे प्रॉपरली मिल जाएंगे। हाँ देखो, एरियाज क्या करना, इस स्टॉक को इसके ऊपर जाने दो, इन एरियाज के ऊपर जाने दो। स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करो, लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद ही स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करो। ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, या फिर वीकली जिनको ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम नहीं स्पेंड करना है, वो यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग करके आप वीकली इनकम बना सकते हो। तो बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। अगर आप स्क्रीन पे टाइम नहीं देना चाहते हो तो सिर्फ वीकली में एनालिसिस करके, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके काफ़ी अच्छे ट्रेड यहाँ पर बना सकते हो। आई होप वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिली होगी आपको। स्टॉक सिलेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, लेकिन मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसको बैच के लिए देखना है तो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी। जो भी डिटेल्स है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।